हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट करनी है रीजनिंग की, अग्निवीर जीडी और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। देखिए, जैसे कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा इनका अग्निवीर का, जनरल ड्यूटी इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका फिजिकल हो चुका है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास हो चुके हैं, मेडिकल आपका हो चुका है, तो अब फाइनल आपकी जो स्टेज बचती है वो बचती है आपकी रिटन टेस्ट की। अगर आप इस रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर गए, मैं आपको बता दूं बहुत टफ पेपर आपको नहीं आएगा, बिल्कुल भी टफ आपको नहीं आएगा। अगर आपने एक इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच की भी प्रैक्टिस की है तो आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाओगे। तो आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है, हर एक कंपोनेंट का, चाहे वो जीके हो, चाहे वो जनरल साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स को, चाहे वो आपका रीजनिंग हो। तो टोटल क्वेश्चन आपको 50 दिखेंगे। आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के। तो आपकी एक टेस्ट लेंगे कि आपकी अभी तक कितनी तैयारी हुई। हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड द मिसिंग नंबर गिवन सीरीज। अगर आप अग्निवीर जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपको इसी तरह से हम ट्राई करेंगे, आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। और आपके जेके एसएसबी के जो बच्चे हैं, जेके एसएसबी का जो कोर्स है वो भी आपका जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, बीएलडब्ल्यू को और एफए के लिए, ठीक है। एफए का एग्ज़ाम जो आपका फैब में होगा, तो अभी काफ़ी टाइम है अभी, तो फिर भी चीज़ों को धीरे धीरे करना हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है उसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको एक सीरीज दी गई होगी, ठीक है। सीरीज की बहुत तरह की होती है, डिक्रीजिंग सीरीज होती है, इंक्रीजिंग सीरीज होती है, अल्टरनेट सीरीज होती है। ये कौन सी है? ये इंक्रीजिंग सीरीज है, यानी कि नंबर बढ़ रहे हैं। तो इनका पहले, सबसे पहले हमने गैप देखना होता है। अगर नंबर पास पास में है तो उनका गैप ले लो। तो यहाँ पे अगर नंबर का हम गैप लेते हैं तो गैप कितना आएगा मेरा, इसका जब डिफरेंस देखूंगा तो मेरा 13 आ रहा है। तो इसका अगर डिफरेंस देखा तो मैंने 41 में से 15 को घटाओ तो 26, और यहाँ पे गैप है जो आपका 39 का है। तो आने वाले का आगे का गैप क्या होगा? तो ये किस तरह से बन रहा है, यानी कि 13 में 13 प्लस करो, इसमें 13 प्लस करो 26 में, तो 39 आएगा। इसमें 13 प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 52, ठीक है। 52 आपने इसमें ऐड करना है, 80 में 52 को ऐड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 132। तो 132 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप टाइम ले सकते हो इन क्वेश्चन को, वीडियो को पास कर लो, आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको बहुत ही इजी, इससे लेवल आपका रीजनिंग का अगर नंबर सीरीज अगर आपको आता है तो इससे ज़्यादा लेवल आपका हाई नहीं जाएगा। सिलेबस आपने पढ़ा ही होगा, इसका देखा ही होगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका नंबर सीरीज पर है, बोलता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द गिवन सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई है, आपने एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि इस सीरीज को कंप्लीट करता होगा। 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 12, फिर 14, फिर 18। ये क्या सीरीज चल रही है अभी तक इसकी कोई समझ नहीं है। तो देखते हैं, इसमें 2 का गैप, इसमें 1 का गैप, इसमें 3 का गैप, और इसमें आपका 2 का गैप, इसमें आपका 4 का गैप। ये क्या चल रहा है अभी तक, इस चीज़ का कोई भी हमें पता नहीं चल पाया है, ठीक है गाइस। क्या लगता है इसको देखिएगा, और यहाँ पे आप इसको देखोगे तो आपको इस तरह से गैप ले रहे हो तो नहीं आ रहा है। अगर मैं सिंगल एक एक नंबर का करके गैप लूँ, अल्टरनेट करके, तो यहाँ का जो गैप है वो देखिए जाए तो आपका कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। इसका और इसका गैप देखिएगा, इसका और इसका गैप जो है 5 हो रहा है, और इसका इसको क्या होगा। अभी पहले इसको भी ट्रिक बना लेते हैं, इसको भी पैटर्न जान लेते हैं कि इसमें अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो मेरा 12 आता है, और इसमें अगर मैं 6 ऐड करता हूँ तो मेरा 18 आता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 2 बड़ा, और यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 2 बड़ा है। ये बहुत ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे कितना बड़ा, 2 बड़ा आपका। तो यहाँ पे आने वाले नंबर पे कितना बढ़ सकता है? तो आने वाले नंबर पे सर 7 बढ़ सकता है। अगर इसमें इसका जो गैप होगा वो 7 का होगा, यानी कि 14 में अगर 7 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 21 आएगा। इसका अगर आप ऐड करोगे तो वो कितना आएगा, अगर इसमें 2 ऐड हो रहा है तो ये आपका 26 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सीरीज चलेगी। अपने नहीं समझ आया फिर से देखिएगा। 6 से 9 जाना है, गैप कितना है, 3 का। 9 से ये 14 तक जाएंगे, वो गैप कितना है, 5 का। यहाँ के आगे का नंबर गैप नहीं पता, क्योंकि ट्रिक हमें नहीं पता चल रही है। 8 से और 12 का देखना है कि बीच का गैप कितना है, 4 का गैप है, 4 प्लस हो रहा है।
12 और 18 का, यानी कि अल्टरनेट बेसिस पे चल रहा है, ये 6 का गैप है। यानी कि इसका भी अगर देखो यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 5, यानी कि जो इनका बीच का गैप है वो 2 का है, इसका बीच का गैप है वो 2 का है, तो आने वाली जो टर्म होगी उसका भी गैप 2 का होगा, यानी कि 7 होगा। 14 में 7 को ऐड करो तो आपका 21 आ जाएगा, और 18 में इनका भी गैप 2 का आ गया, यानी कि जो आगे वाला कितना होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का गैप होगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 18 में 8 ऐड करोगे तो 26 आगे वाली टर्म होगी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 21 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से पूछा गया है। ठीक है, वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए बोला गया कि मदर्स और डाटर्स और फीमेल, देखिए आपको ये कंसेप्ट वेन डायग्राम का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको इसको बेसिक्स में लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको थोड़ा समझने का टाइम चाहिए, तो आप वेन डायग्राम का लेक्चर सर्च कर लीजिएगा, वेन डायग्राम बाय जेके प्रैक्टिस, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लास 4 के टाइम पे हमने बच्चों को पढ़ाई थी। अब यहाँ पे मदर्स जो होती हैं वो फीमेल्स ही होती हैं, जितनी भी मदर्स होती हैं वो फीमेल्स होती हैं, डाटर जो होती हैं वो भी फीमेल्स होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन डी यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? देखिए जो मदर्स हैं वही तो फीमेल्स होती हैं, और डाटर्स भी तो फीमेल्स होती हैं। ठीक है, ये भाई यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं ऑप्शन को लेके चलूंगा। अगर मैंने फर्स्ट ऑप्शन को मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ये मेरा आ गया, ये 3 ऑप्शन है, अगर ये मेरी मदर है, ये फीमेल्स हैं और ये डाटर्स हैं। ठीक है, याद रखना ये जो केस थोड़ा सा बन रहा है इसको बोलते हैं हम सम का केस, यानी कि कुछ मदर्स हैं जो फीमेल्स हैं। अगर ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात हुई ना कि कुछ मदर्स फीमेल, अगर मेरे पास 100 मदर्स हैं, उनमें से बोल रहा है कि 50 या फिर 40, सम का बोल रहा है 30, यानी कि 30 जो मदर्स हैं वो फीमेल है, बाकी क्या मेल हैं या कोई और जेंडर है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये केस तो यहाँ पे बिल्कुल फॉलो नहीं, सम वाला केस यहाँ पे फॉलो नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप फीमेल को इस साइड भी रखते हो, चाहे यहाँ पे रखते हो, चाहे यहाँ पे रखते हो, तो आएगा तो आपका सम का केस, तो सम का केस यहाँ पे फॉलो नहीं हो सकता। सेकंड बी को इसको देखते हैं। ठीक है, मान लिया कि सारी की सारी जो मेल मदर हैं वो क्या है? फीमेल है, ये आ गया आपका एक पार्ट। दूसरा यहाँ पे बोलता है टच में है पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ टच में है। बोल रहा है कि सारी की सारी डाटर है जो वो फीमेल्स है, ये दोनों बात सही है। सारी की सारी मदर हैं, जितनी मदर्स होती हैं, इसका ये मतलब होता है कि जो इनर सर्कल होता है वो आउटर सर्कल को सिर्फ ऑल का ऑप्शन बताता है। क्या बताता है? ऑल। बोल रहा है कि सारी की सारी मदर जो है वो फीमेल्स है। ओके, डन हो इस बात से? बिल्कुल सही है। और ऊपर से बोल रहा है कि सारी की सारी डाटर्स जो हैं वो ऑल डाटर्स आर फीमेल्स, तो सही बात है, जितनी भी डाटर्स होती हैं, सन जो होते हैं वो मेल होते हैं, डाटर जो फीमेल होती हैं। ठीक है ना, सारी की सारी डाटर क्या है? फीमेल है। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है? अब यहाँ पे अगर ये ऐसा वाला सीन जो होता, अगर ये सर्कल इसका इस तरह से इंटरेक्शन में होता है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा था, फिर मैं इस ऑप्शन को टिक कर देता। क्यों? क्योंकि ये सम का केस है, ये इसका क्या, क्योंकि आउटर सर्कल जो है वो आपका सिर्फ फीमेल ही आएगा, क्योंकि सारी की सारी मदर क्या है? फीमेल है, सारी की सारी डाटर जो आपकी फीमेल है। और कुछ बोल रहा है कि कुछ मदर्स जो डाटर है और कुछ डाटर जो मदर्स है, ऐसा नहीं, सारी की सारी मदर्स जो हैं वो डाटर्स हैं। याद रखना, सारी की सारी मदर जो हैं वो डाटर हैं। अगर कोई इस तरह से भी सीन होता तभी भी ये फॉलो नहीं करता, ऑप्शन बी यहाँ पे भी नहीं फॉलो करेगा। अगर मैंने अभी इस केस को आप पूरा समझिएगा, देखिए समझा आपने, बोल रहा कि कुछ मदर हैं जो डाटर है। अरे कहने का मतलब कि अगर किसी कोई मदर है, यानी कि आज किसी की लड़की हुई है, ठीक है, कल से आज से उसकी जब एज हो जाएगी वो तो एक टाइम पे मदर बनेगी, यानी कि कुछ मदर बोला कि कुछ मदर डाटर थी। अरे सारी की सारी मदर तो डाटर्स होती हैं अपने टाइम पे। ठीक है, पर कुछ डाटर मदर भी होती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ डाटर जैसे होगी, अब 15 साल की लड़की है तो क्या वो मदर होगी? नहीं, वो डाटर ही होगी। ठीक है, अब सारी की सारी डाटर मदर होती हैं और सारे के सारे ये फीमेल होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब मैंने इसको बोला कि सारी की सारी मदर क्या है? डाटर थी अपने टाइम पे, बिल्कुल सही बोला, सारी की सारी मदर क्या है? डाटर थी अपने टाइम पे। और फिर बोल रहा सारी की सारी डाटर और मदर क्या थी? फीमेल थी। ठीक है, अब सम वाला केस यहाँ पे कैसे बन रहा है? अगर आप बोलोगे ना सारी की सारी मदर डाटर्स हैं, तो ये बोला, यानी कि अंदर से आउटर सर्कल को क्या डेडिकेट करता है? ये बोल रहा है कि ऑल का ऑप्शन बताता है। क्या बताता है? ऑल का ऑप्शन। अगर मैं बोलूंगा ना कि यहाँ से क्या बोलूंगा कि ऑल फीमेल आर डाटर, सारी की सारी फीमेल डाटर्स है,
ऐसा अगर यहाँ पे ऐसा स्टेप बनेगा नहीं। कुछ डाटर्स जो यहाँ पे दी हैं वो फीमेल डाटर्स हैं, सारी की सारी फीमेल्स यहाँ पे डाटर नहीं है, क्योंकि कुछ फीमेल तो मदर भी है, क्योंकि हमारे सामने कंडीशन रखी हुई है। तो यहाँ पे सम का केस होगा। ये अगर बोलेगा कि सम फीमेल्स, यानी कि अगर आप आउटर सर्कल से इनर सर्कल को बोलते हो कि सम का केस ये बताता है, यानी कि सम फीमेल्स आर डाटर एंड सम फीमेल्स आर मदर, बट ऑल मदर्स आर फीमेल्स एंड ऑल डाटर्स आर फीमेल्स। आई होप आपको क्लियर होगा। इससे ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। बाकी यहाँ पे फॉलो नहीं कर देंगे। उसके बाद देखिएगा ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आया है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या है? बी इज द मदर ऑफ डी एंड सी इज द ब्रदर ऑफ डी, एच इज द डॉटर ऑफ दी, ई डी इज द वाइफ ऑफ ई, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू सी। वीडियो को पास कर सकते हो आप अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, बी है जो वो मदर है किसकी? डी की, यानी कि बी का जो जेंडर है वो फीमेल है, इसको माइनस में रखते हैं, ठीक है। एंड सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी है जो ब्रदर है डी का, यानी कि सी का जो जेंडर है वो मेल है, यानी कि इसको हम प्लस में रख देते हैं, ठीक है। ये इनका आ गया भाई बहन का रिलेशन। अब ये डी का भी हमें नहीं पता कि फीमेल है या मेल है। एच इज दी डॉटर ऑफ ई, एच जो है डॉटर है ई की, अभी इसके बारे में नहीं पता है। डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी है जो वाइफ है किसकी है? ई की, डी है जो वाइफ है ई की। तो यानी कि ये प्लस का ये डी जो फीमेल जेंडर है। अब वो एच इज द डॉटर ऑफ ई, एच है जो डॉटर है किसकी? ई की है, ठीक है, ये डॉटर है। डी इज द वाइफ ऑफ ई, ये हो गया। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू सी, ई का सी के साथ क्या रिलेशन होगा? ई का सी के साथ क्या रिलेशन होगा? ये इसका ब्रदर इन लॉ होगा, क्योंकि ये इसकी बहन है। सी की बहन कौन है? डी है, और डी का जो हस्बैंड है वो ई है, ठीक है। डी का हस्बैंड कौन है? ई है। और एक ई का रिलेशन सी से क्या बताएगा? ई का रिलेशन बताएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, जिसको हम साला बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ को देख के, देखिए अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक हो रहा है अग्निवीर वालों तो आपके 2 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, प्रदीप सैड शी इज द मदर ऑफ माय सन वाइफ डॉटर, हाउस प्रदीप रिलेटेड टू द लेडी। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में, जीडी कांस्टेबल में बहुत पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंटिंग एक फोटोग्राफ, उसको देख के प्रदीप बोलता है शी इज द मदर ऑफ माई सन, मेरे सन की जो वाइफ है उसकी डॉटर, मेरे सन की वाइफ है उसकी डॉटर। ये मैं हूं, ठीक है, इसको मैं बता दूं, ये मैं आ गया, ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है। शी इज द मदर ऑफ माई सन, ये मेरा सन आ गया, ठीक है। ये प्रदीप बोल रहा है कि मेरे सन की जो वाइफ है ये इसकी वाइफ आ गई, ठीक है, सन उसके वाइफ आ गई, और वाइफ की आगे डॉटर है, ये उसकी डॉटर है, यानी कि सन की भी उसकी भी डॉटर है, वाइफ की डॉटर है। शी इज़ द मदर ऑफ माई सन की जो वाइफ है उसकी डॉटर, ठीक है, उसकी मदर है। यार ये तो उल्टा क्वेश्चन कर दिया ना, शी इज़ द मदर ऑफ माई सन के वाइफ की डॉटर, यानी कि ये इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फोटोग्राफ में कौन है? ये वाइफ है उसके बेटे की। तो हाउ इज प्रदीप रिलेटेड टू द लेडी, क्या उसके साथ रिलेट करेगा? डॉटर इन लॉ करेगी, अंकल करेगा, कजन करेगा, क्या करेगा? जल्दी से बताइएगा। देखिए ऑप्शन में आंसर नहीं है इसका, ऑप्शन डी होगा नन ऑफ द दिस, यानी कि वो आएगा सन फादर इन लॉ, ठीक है। हाउ इज प्रदीप रिलेटेड टू द लेडी, प्रदीप क्या रिलेट करेगा? फादर इन लॉ करेगा, ठीक है। यानी कि आ गया प्रदीप, प्रदीप का आगे एक बेटा है, सन उसकी वाइफ है, उसके आगे डॉटर है। तो बोल रहा है कि जो ये फोटोग्राफ में मेरे बेटे की वाइफ की लड़की की मदर है। सिंपल सी बात ये बोल रहा है वाइफ की, शी इज़ अ मदर ऑफ माई सन की जो वाइफ है उसकी डॉटर की मदर है। तो यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, तो प्रदीप का रिलेशन क्या होगा? उसकी बहू लगेगी, बहू का रिलेशन होगा उसके साथ, यानी कि उसकी क्या बोलेगा? हाउ इज प्रदीप रिलेटेड टू द लेडी, प्रदीप क्या रिलेट करेगा? ऐसा नहीं है कि लेडी क्या रिलेट करेगी उस प्रदीप के साथ। अगर लेडी होता तो डॉटर इन लॉ, यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं है, फादर इन लॉ यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। एलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल्दी से देखिएगा, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर लो, एनालॉजी के क्वेश्चन बड़े आते हैं एग्जाम में। 8 है, 9 है। अब ये नंबर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ना, सिमिलरिटी बता रहे हैं एक दूसरे की, उसी तरह से प्रोपोर्शनेट ये नंबर भी इसी तरह से इसका कुछ रिलेशन बता रहा होगा। और मैं इसको देखूँ यार, ये किसका क्यूब लग रहा है? मुझे मुझे 2 का क्यूब लग रहा है, ठीक है, और ये मुझे 3 का स्केयर लग रहा है, सिंपल सी बात।
और ये मुझे किसका क्यूब लग रहा है, 4 का क्यूब लग रहा है। तो यहाँ पे यानी कि आने वाले नंबर का स्क्वायर, 5 5 जा 25, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे क्या आएगा 25। क्लियर हो गया। इस तरह से एनालॉजी के क्वेश्चन बनते हैं। हमारी अगर आपको कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे रीजनिंग का समझ नहीं आता तो बाय जेके प्रैक्टिस करके आप सर्च कर सकते हो, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस एंड टेस्ट, एनालॉजी, वेन डायग्राम सर्च कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये देखिएगा किस तरह से रिलेशन बन रहा है यार, 21 और 3, यानी कि 3 का रिलेशन 21 से क्या होगा, हो सकता है कि सर 2+1 करके मैं 3 ले सकता हूँ, इस तरह से हो सकता है। अगर ये मैं करूँगा 5+7+4 क्या आएगा मेरा, 7 5 12 12 4 और 16, यहाँ पे 16 ऑप्शन मिलेंगे, तो ये ट्रिक हमारी काम नहीं करेगी। अब क्या होगा, अगर मैं इसको 7 × 3 करूँ तो मेरा आंसर आ सकता है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे भी किसी के साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई करने की, तो फिर जाके मेरा नंबर आएगा। तो 7 3 जा 21 आएगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 7 2 जा 14 आ सकता है, 7 4 जा 28 ये भी नहीं होगा, तो ये 42 बताएगा, 7 6 जा 42, तो ऑप्शन आपका 82 ही आएगा। तो देख लेते हैं, 7 2 जा 14, 1 8 7 जा 56 और 1 574 इज द राइट ऑप्शन, 82। तो यहाँ पे क्या आएगा 82 रिलेट करेगा 574 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग पे। एक लास्ट में क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। इफ इन ए कोड माइंड बिकम्स KGLF, आर्ग्यू बिकम्स YPESC, देन द डायग्राम किससे रिलेट करेगा। सबसे पहले देखिए यार, KLMN, यानी कि K के बाद L का गैप लेगा, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे लिखते हैं Y के बाद Z, ठीक है। तो फिर क्या आएगा इसका BCD, तो यानी कि पहला क्या होगा B होगा, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन डी एलिमिनेट, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे आप इसको देखो यार, दूसरे वाले को IGHI आई आ रहा है, LMN BCD, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं यार, यहाँ पे तो सेम ही चल रहा है ना। फोर्थ पे देखते हैं, 1 2 3 4, फोर्थ पे देखते हैं ना, 4 तक हो गया, फोर्थ पे देखते हैं EFG, यानी कि क्या आएगा ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है छोटी छोटी चीज़ों को, अब पूरा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। किस तरह से किया मैंने बोला के के बाद एम आ रहा है, किस तरह से, एल का गैप लेके, जी के बाद आई आ रहा है, जी एच का गैप लेके, एल के बाद एन आ रहा है, एम का गैप लेके, बी के बाद डी आ रहा है, सी का गैप लेके। उसी तरह से डी से पहले 2 कदम पीछे क्या होगा, सी और बी होगा। ए आई से कदम पीछे क्या होगा, जी होगा, GHI होगा। ए के 2 कदम पीछे क्या होगा, वाई होगा, जेड का गैप लेके। जी के 2 कदम पीछे क्या होगा, ई होगा, एफ का गैप लेके। और उसके बाद ए के 2 कदम पीछे को होगा, वाई होगा, एम का भी गैप लेके के होगा। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब ये ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन बड़े बनते हैं एग्जाम में। रोहन रैंक 17th फ्रॉम द टॉप, रोहन का रैंक टॉप से कितना है, 17th है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप, ओके। एंड इन ए क्लास, एक मिनट, 17 फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से वही रैंक कितना है, 26 है। तो बताइए टोटल स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। अब ये वाला पोर्शन है ना जो, ये एक ही रैंक पे आ रहा है, नीचे से भी ऊपर से भी, ऊपर से भी, जहाँ पे ऊपर से 17th पोजीशन है वही नीचे से 26 बन रही है, यानी कि एक पोजीशन को 2 टाइम काउंट किया जा रहा है। यहाँ तो आप इस पोजीशन को एक कदम घटा लो, यानी कि बोल दो कि 17 ऊपर है 25 नीचे हैं, तो टोटल कितने हो गए 25 और 1 7 2 1, आपका कितना आएगा 17 और 42 है। ये क्या हो गया, 26 बता रहा है और 7th बता रहा है ना, 7th बता रहा है, तो 32 आएगा आपका। ऑप्शन सी इज द, या फिर बी इज द राइट ऑप्शन, दोनों में कंफ्यूजन कर दिया। 7th फ्रॉम द रेमटी, 7th मैंने 17 पढ़ा ना, 7 ही ऊपर से है और नीचे से 26 है, तो 26 और 7 कितना होता है 30 और आपका 33, तो एक 2 पोजीशन एक बार काउंट हो रही है, तो एक माइनस कर दो 32 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर सही हो जाएगा, बी भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन में गलती होगी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, डायग्राम पे आया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, एक डायग्रामेटिकली फिगर सीरीज चल रही है, तो बताइए कौन सा यहाँ पे मिसिंग है। तो यार सिंपल से दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह से कोई पोर्शन आएगी, लाइन आएगी इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, कहाँ पे है ऐसा पोर्शन। अगर इस पोर्शन को मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे सेट कर दूँ तो मेरा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। बिल्कुल सही, ईजी क्वेश्चन था। सो गाइस ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो। थोड़ा वीडियो को देखो, डीपली देखो, रीजनिंग आपको बहुत ईजी आएगा अगर प्रैक्टिस करते हो, ठीक है गाइस।
तो और भी हमारे रीजनिंग के बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे जब आप सर्च करोगे चीज़ों को। अग्निवीर पे नहीं है, बट सिलेबस तो एक हिसाब से सभी का सेम ही होता है। वो आपने मुझे एक सीरीज बतानी है, ठीक है, और इसमें आपने बताना है मुझे आगे वाला नंबर क्या होगा। ठीक है, ये सीरीज देख लीजिएगा। ठीक है, आगे वाला नंबर बताना है कि ऑप्शन में क्या आएगा। 4, 6, 10, 16, 24, ये नंबर सीरीज है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो बच्चा इसका आंसर करेगा उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, उसको मैं उसका जो कमेंट होगा वो हार्टली लाइक करूंगा। ठीक है, सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा कमेंट जरूर दीजिएगा, अग्निवीर वाले बच्चे, एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।